नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 10 साल में दिल्ली की मजबूत की गई वित्तीय स्थिति पर आप वरिष्ठ नेता अतिशी की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करेगी और इसका सारा दोष हमारे ऊपर मढ़ने का प्रयास करेगी। जबकि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर काम किया है। इसके साथ ही आगे इस वीडियो में सुनिए अतिशी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली वालों से कई वादे किए। उन्होंने ये पर्चा मोदी जी की गारंटी के नाम से बांटा। इसमें पहला वादा है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता का निर्णय होगा और 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2500 रुपए महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट होता है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी, एक्साइज वगैरह से आता है। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था और अगर आप उससे पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखेंगे तो 2009-10 में बजट 25,000 करोड़ था और 5 साल में 6,000 करोड़ बढ़ के 31,000 करोड़ पहुंचा था। यानी 5 साल में 6,000 करोड़ की ग्रोथ दिल्ली के बजट में हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? 2014-15 में 31,000 करोड़ से लेकर 2024-25 में
77,000 करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। 77,000 करोड़, यानी 10 साल में 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ की बजट में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। 10 साल में दिल्ली का बजट, दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5 गुना से ज्यादा हो गई। 31,000 करोड़ से शुरू होकर 77,000 करोड़ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को पहुंचाया। ना सिर्फ इतना, जो कर्जा हमें कांग्रेस की सरकार से लेगेसी में मिला था, 2014 में किसी भी सरकार के कर्जे को डेट टू जीडीपी रेशियो से आंका जाता है कि सरकार के टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा कर्जा है। 2014 में ये 6.6% था, 2023 तक ये 3.9% आ गया, और 2024 में जब हम ये सरकार छोड़ के जा रहे हैं तो मात्र 3% पर दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशियो है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कर्जा हमें पुरानी सरकारों से लेगेसी में मिला, उस कर्जे को भी हमने चुकाया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज।